हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग जुलाई 4th वीक यानी कि 24 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें सवालों के माध्यम से देखेंगे। तो पहला सवाल है, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स? पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं द ईगल्स, द ओलंपस, द ज्यूस, द फ्रिजी। द राइट आंसर इज द फ्रिजी। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब ये एक तरीके की ये टोपी होती है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये लिबर्टी का प्रतीक था। ठीक है, तो ये अभी आपको पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स में मैस्कॉट के रूप में सामने आया है। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में इंडिया के फ्लैग बेयरर की बात करें तो पीवी सिंधु थी और शरत कमल थे। टोटल 117 एथलीट आपको पेरिस गए हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स का मोटो है गेम्स वाइड ओपन। नए स्पोर्ट्स जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में ऐड हुए हैं, एक तो ब्रेकिंग है जो कि जस्ट लाइक सिमिलर टू ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग एंड सर्फिंग। 2028 का जो ओलंपिक्स होगा वो होगा लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स में। और 2032 यानी कि 2032 का भी अनाउंस हो गया है, ये होगा आपको ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस कनेक्ट्स द लाहौल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश विद द जास्कार रीजन ऑफ लद्दाख? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के जास्कार क्षेत्र से जोड़ता है? तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है शिनकुनला की। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अगर ये सिनकुनला, अभी तो ये एक एज अ प्रोजेक्ट है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने पहला ब्लास्ट करके, जब भी आप टनल बनाते हो तो फिर पत्थरों पे ब्लास्ट करते हो और एक रूट बनाते हो ना, तो मोदी जी ने पहला ब्लास्ट का बटन दबाया था और सिनकुनला प्रोजेक्ट को की शुरुआत की थी। जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल बन जाएगा। अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल जो है वो चाइना में है। ठीक है, सिनकुनला को शिंगोला भी बुलाते हैं, जो कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। कहाँ से कहाँ तक? तो लाहौल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू जस्कार रीजन ऑफ लद्दाख। एक और है बारा लाचाला। ठीक है, ये भी लाहौल रीजन से जास्कार रीजन में को जोड़ता है। ठीक है, अब ये तो आपने समझ लिया। अब ये एक चीज और समझो, जो ये क्यों बन रहा है? ये बन रहा है इसलिए क्योंकि एक तो आप ये समझो, जो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल हो जाएगा, पहला चीज ये। दूसरा, ये ऑल वेदर टनल रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ, चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए, ये ऑल वेदर काम करेगा। ठीक है, और एक और चीज समझो, जो ये लेह मनाली हाईवे है, तो आपको कारगिल का जो डिस्टेंस है ना, ये ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। अगला सवाल है, विच मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च द ग्रामोदय संकल्प मैगजीन? कौन सा मंत्रालय ग्रामोदय संकल्प पत्रिका लॉन्च करने को तैयार है? दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की। आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मत समझ लेना। ठीक है, तो इसका जो थीम है वो है विकसित भारत एंड द रोल ऑफ पंचायत। पंचायती राज मिनिस्टर कौन हुए? तो राजीव रंजन सिंह, जिनको ललन सिंह के नाम से भी जानते हैं। जनता दल यूनाइटेड के हैं ये। मुंगेर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से ये एमपी चुने गए हैं इस बार। अगला सवाल है, व्हाट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बात हो रही है यहाँ पे येलोस्टोन नेशनल पार्क की। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा, जो ये आखिरकार ये सवालों में करंट अफेयर्स में कैसे देखने को मिल जा रहा है? तो दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क में आपको नेचुरली फॉर्म्ड गीजर देखने को मिलेंगे, और एक गीजर जो है वो थोड़ा सा ब्लास्ट क्रिएट कर दे रहा है, और यही कारण है जी ये न्यूज़ में आ गया। ठीक है, अब वाटर वेपर पत्थरों में फंस गया होगा और वो प्रेशर के कारण फट गया, और इस तरीके से एक नेचुरल ब्लास्ट यहाँ पे देखने को मिला। इसी कारण से ये न्यूज़ में आया। हमारे यहाँ कौन सा नेशनल पार्क है जो कि पहला है? तो हेली नेशनल पार्क, जिसे आज हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये 1936 में अस्तित्व में आया। कहाँ पे है ये? तो उत्तराखंड में है। हिमिश नेशनल पार्क की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि हिमालयन रेंज के नॉर्थ में है। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड भी देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पे? तो हिमिस नेशनल पार्क में।
अगला सवाल है, व्हाट रैंक डज इंडिया होल्ड इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2024? 2024 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस रैंक पर है? दोस्तों भारत है 82nd रैंक पे। इसका मतलब ये हुआ, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने वीज़ा फ्री एंट्री 58 कंट्रीज को दिया है। यूनाइटेड किंगडम बेस्ड हेनली एंड पार्टनर्स फर्म जो है वो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगापुर रैंक 1 पे है, ये आपको 195 कंट्रीज को वीज़ा फ्री एक्सेस देती है। दूसरे नंबर पे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, स्पेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 192 कंट्रीज को ये एक्सेस देती है अपने कंट्री में। सिमिलरली और हमारा इंडिया जो है ये 82 नंबर पे है, हम लोग 58 कंट्रीज को एक्सेस देते हैं। सिंगापुर टॉप पे है, अफगानिस्तान बहुत ही बॉटम पे है, मतलब लास्ट में। अगला सवाल है, व्हाट इज द न्यू लोन लिमिट अंडर द तरुण कैटेगरी ऑफ द मुद्रा योजना फॉर दोज हु हैव रीपेड द प्रीवियस लोन्स? दोस्तों एसएससी एग्जाम के लिए मुद्रा योजना एसएससी का बहुत ही फेवरेट है, तो इससे सवाल आते ही रहते हैं, जो ये मुद्रा योजना कब आया। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा या फिर दूसरा ये आ जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता क्या है, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये सारे सवाल आते रहते हैं। अब इसके अंदर जो ये लोन मिलते हैं ना, वो 3 कैटेगरी के मिलते हैं। एक तो है आपका शिशु, ये अप टू 50,000 है। ठीक है, उसके बाद आता है किशोर। किशोर में क्या है, तो अप टू 5 लाख है। और उसके बाद तरुण है अप टू 10 लाख। अब ये जो अब तरुण जो है अप टू 10 लाख, इसमें एक और कंडीशन ऐड हो गया है। अगर कोई व्यक्ति लोन लेके चुका दे रहा है टाइम पे, तो इसका लिमिट 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दो। और ये प्रावधान जो है इस बार के बजट में देखने को मिला है ना। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है, इन विच ईयर वाज द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड? राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का आधिकारिक गठन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों ये 2008 में किया गया था। कब? तो 31 दिसंबर 2008। आखिर क्यों गठन किया गया था? तो देखो ऐसा है, जो 26/11 आपको पता होगा, जो मुंबई अटैक हुए थे, टेरर अटैक हुए थे, इसी के बाद हमें अकल आई और हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया थ्रू एन एक्ट। एक्ट का नाम क्या था? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। जैसा कि मैंने आपको बताया, December 31 2008 में ये एनआईए ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ठीक है, और किस लिए किया गया? तो टू कॉम्बैट टेररिज्म। अभी के डायरेक्टर कौन है? तो श्री सदानंद दत्ते जो है वो आपको एनआईए के डायरेक्टर जनरल है। अगला सवाल है, हु वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स, मार्किंग इंडियाज फर्स्ट मेडल एट दीज गेम्स? पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता, जो इन खेलों में भारत का पहला पदक है? बात यहाँ हो रही है मनु भाकर की। मनु भाकर इस हफ्ते न्यूज में छाई रही। इन्होंने एक तो पहली बार जो 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता, और इसके साथ फिर आपको मिक्स्ड कैटेगरी में सरबजोत सिंह के साथ फिर इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल का जीता। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी ख्याति अपने नाम की। पहला तो ये, जो मनु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल शूटर टू विन एन ओलंपिक मेडल एंड द फर्स्ट वुमन इन द 2 decades टू रीच द ओलंपिक शूटिंग फाइनल। पहला ये हो गया। दूसरा, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 मेडल्स इन एन ओलंपिक्स, मतलब एक ही गेम में 2 मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन बन गई। ठीक है, इसके अलावा भी इनके पास एक और ख्याति इनको प्राप्त है, जो आईएसएसएफ का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में, वहां पे ये यंगेस्ट इंडियन बन के उभरी थी। एट द एज ऑफ 16 इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको मनु भाकर जी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, विच कंट्री वॉन देयर फर्स्ट वुमेन्स एशिया कप टाइटल इन द रिसेंट टूर्नामेंट? हाल ही के टूर्नामेंट में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब जीता? बात यहाँ हो रही है श्रीलंका की, और श्रीलंका ने किसे हराया? तो इस श्रीलंका ने हमें हराया, यानी कि इंडिया को हराया। ठीक है, हरमनप्रीत कौर जो है वो अभी इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। अगला सवाल है, इन विच ईयर वाज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एस्टेब्लिश्ड? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 2006 में। अब आप ये कहोगे जी ये सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये है जो 27 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना होती है, और 18th फाउंडेशनल डे हाल ही में सेलिब्रेट किया गया, और यही कारण है ये करंट अफेयर्स में सवाल बन के आपको दिख रहा है। जितेंद्र सिंह जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में मिनिस्टर हैं।
उसके बाद अब मिनिस्ट्री का काम क्या है, तो बेसिकली रिसर्च एंड सर्विस रिलेटेड वर्क, एटमॉस्फेरिक, हाइड्रोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। ऑन विच डेट विल इंटरनेशनल टाइगर डे बी ऑब्जर्व्ड इन 2024? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? जुलाई 29th, ये डेट आपको पता होना चाहिए। इस दिन इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में ये आया था और इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। पहले जो डायरेक्टर थे इस प्रोजेक्ट के वो थे कैलाश संखाला। टोटल 54 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में हैं और वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन जो है 2022 के हिसाब से 3682 है। ठीक है, अगला सवाल है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सनकेन म्यूजियम बी इनॉग्रेटेड ऑन जुलाई 29 2024? 29 जुलाई 2024 को भारत के पहले सनकेन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है हुमायूंस टॉम्ब की। हुमायूं टॉम्ब के नीचे में आपको पहला, भारत का पहला सनकेन संग्रहालय, सबमर्ज्ड संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जो बाउलीज होते थे ना जहाँ पे पानी स्टोर करते हैं, इसी के थीम पे ये आधारित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो हुमायूं के जो टुम्ब है किसने बनाया, तो हाजी बेगम, ये पहली पत्नी थी हुमायूं की, ये आपको पता होना चाहिए। और आर्किटेक्ट कौन थे, तो मिराक मिर्जा घियाथ। अगला सवाल है, हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द बुक टाइटल्ड ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का विषय कौन है? दोस्तों बात यहाँ पे सुदीप्ता सेन गुप्ता जी की हो रही है, यही ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स की विषय है। सुदीप्ता सेन गुप्ता जो है ये रिनाउंड जियोलॉजिस्ट हैं, माउंटेनियर हैं, तेंजिंग नॉर्गे के साथ भी ये काम कर चुके हैं और वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू सेट फुट इन अंटार्कटिका इन 1983। ये चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए। वो चंद महिलाओं में से वो वैसी महिला थी जो 1983 में अंटार्कटिका में कदम रखी। Who is set to assume the role of chairperson of the Union Public Service Commission on August 1st, 2024? 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की भूमिका कौन ग्रहण करने के लिए तैयार है? बात यहाँ पे प्रीति सोडान जी की हो रही है। इससे पहले ये मेंबर रह चुकी हैं और अब ये चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी हैं। ठीक है, रिजिग्नेशन किसने दिया है, तो मनोज सिन्हा ने दिया है, सोनी ने दिया है। किस कंडीशन पे दिया है, तो अनकंडीशनली रेजिग्नेशन दिया है। ठीक है, और पहले चेयरमैन कौन थे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो एच के कृपलानी, ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी चर्चा आपको आर्टिकल 315 से लेकर 323 में देखने को मिल, 315 टू 323, द पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल है, हु सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? यहाँ पे बात हो रही है पैरा स्विमर की। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के सबसे तेज पैरा तैराक के रूप में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? ये बनाया है जिया राय ने। जिया राय जी के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। उससे पहले आप ये समझो, जो ये है इंग्लिश चैनल, ऊपर में यूनाइटेड किंगडम है, नीचे में फ्रांस है। ठीक है, बीच में इंग्लिश चैनल है और ये जो आप दूरी देख रहे हो वो सबसे छोटी दूरी है, कैलिस टू डोवर, स्टेट ऑफ डोवर आपको इसको कहते हैं। ठीक है, अब जिया राय जो है ये 16 ईयर ओल्ड पैरा स्विमर हैं जिनको एएसडी है, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये जन्मजात बीमारी होती है, बच्चे में आपको देखने को मिल जाएगी जो ये ऑटिज्म से पीड़ित है। तो इसमें सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि जिया राय जी ने इंग्लिश चैनल पार किया है इन 17 आवर्स एंड 25 मिनट्स। इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक ओशन का पार्ट है जो कि आपको सदर्न इंग्लैंड और नॉर्दर्न फ्रांस को सेपरेट करता है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। मिहिर सेन जो थे ये फर्स्ट इंडियन थे और पहले एशियन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था 1958 में। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई पावर्ड चैटबॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी टू असिस्ट इन्वेस्टर्स? निवेशकों की सहायता के लिए सेबी द्वारा पेश किए गए एआई संचालित चैटबॉट का नाम क्या है? तो ये नाम है सेवा। दोस्तों सेबी से सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल आएगा, जो सेबी का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1988 में। कैसे याद रखोगे, तो मैंने जिस तरीके से याद रखे हैं उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सेबी का जो बी है ये 8 हो जाएगा और ई है ये भी 8 हो जाएगा, तो टोटल 88 है ना। सेबी एक्ट जो है ये 1992 में अस्तित्व में आया।
माधवी पुरी बुच जो है वो अभी आपको सेबी की चेयरपर्सन है और पहली महिला चेयरपर्सन भी है। Which tiger reserve in India has become the first to install a wind turbine for power generation? भारत में कौन सा बाघ अभयारण्य बिजली बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला पहला ऐसा अभयारण्य बन गया है? बात यहाँ पे हो रही है पेरियार टाइगर रिजर्व की। दोस्तों पेरियार टाइगर रिजर्व अगर आप घूमने आपको जाना है तो ये आपको कार्डामम हिल्स और पंडलम हिल्स जो कि दोनों वेस्टर्न घाट का पार्ट है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। अगला सवाल है वेयर वाज द 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 हेल्ड? 54th अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपको ईरान में आयोजित किया गया था। ईरान में कहाँ? तो अस्फहान में। ठीक है। इंडिया फोर्थ पोजीशन पे पहुंचता है जिसमें 2 गोल्ड जीतता है और 3 सिल्वर जीतता है। रिदम केडिया फ्रॉम छत्तीसगढ़, वेद लाहौटी फ्रॉम मध्य प्रदेश वॉन गोल्ड मेडल्स। अगला सवाल है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज कारगिल विजय दिवस इन इंडिया? भारत में किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 26 जुलाई को। ऐसा है जो ऑपरेशन विजय की सहायता से हमने कारगिल पे फतेह पाई थी। कारगिल युद्ध मई 8 से लेके 26 जुलाई को चलता है और 26 जुलाई जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहीं पे कारगिल विजय दिवस की घोषणा की गई और इसी दिन से हम लोग मनाते आए हैं। अगला सवाल है विच डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वन डीएई वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एक्सेस? किस विभाग ने हाल ही में अनुसंधान पहुंच के लिए वन डीएई वन सब्सक्रिप्शन पहल शुरू की है? बात यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की हो रही है जैसा कि आप यहाँ पे नाम में से ही समझ गए होंगे डीएई है ना। यहाँ पे वन डीएई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो वन डीएई वन सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर रहा है। कहाँ पे? तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुंबई। और ये एक तरीके से हमारे साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जुलाई वीक फोर्थ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो देख लिए। अब हम लोग अगस्त वीक 1 के करंट अफेयर्स लेके आपके सामने आएंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।